नमस्ते बच्चों। ठीक है, पिछले बार हम लोग बिलियन की सांद्रता के बारे में पढ़ रहे थे। सांद्रता की इकाइयों को व्यक्त करने की जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो इकाइयां हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग दो विधियों में किसी सांद्रता की इकाइयाँ हैं, दो विधियों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे ये अभी फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक विधि में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं और रासायनिक विधि में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं रासायनिक विधियों में हम लोगों ने रासायनिक विधियों में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं उसमें हम लोगों ने मोलरता और मोललता के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी रासायनिक विधि में, है ना, एक इकाई है जिसको नार्मलता कहा जाता है। नार्मलता में किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो आज हम लोग नार्मलता के बारे में सीखेंगे कि नार्मलता किसको कहते हैं और नार्मलता में किस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता को नार्मलता क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि नार्मलता क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो नार्मलता क्या होती है, देखिए कि नार्मलता, ठीक है, जो नॉर्मलिटी होती है, ठीक है, नॉर्मलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, इट इज़ डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन, है ना, इट्स यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, यानी कि नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन की नॉर्मलता, ठीक है, विलयन में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी वही उस विलयन की नॉर्मलता होगी। ठीक है ना, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कही जाती है। ठीक है ना, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। ये इसका परिभाषा है, इसकी डिफिनीशन है। ठीक है ना, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ और बता दें, है ना, कि किसी विलयन के अगर 1 लीटर में, किसी भी विलयन के किसी सॉल्यूशन के अगर 1 लीटर में किसी विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक अगर घुला हुआ है तो उस विलयन को क्या कहेंगे, नॉर्मल विलयन कहेंगे और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, और यदि 0.1 ग्राम तुल्यांक अगर घुला हो, ठीक है ना, 0.1 ग्राम तुल्यांक यानी कि 1/10 ग्राम तुल्यांक अगर घुला हो तो इसे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे और उसे n/10 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर 0.01 ग्राम तुल्यांक हो, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे सेंटी नॉर्मल कहेंगे और इसे n/100 से लिखेंगे। इसी तरह से 1/2 ग्राम तुल्यांक हो तो इसे n/2 लिखेंगे और इसको सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको फार्मूला बताते हैं, ठीक है, कि नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है। ठीक, ठीक है, अब देखिए कि नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, नॉर्मलिटी, एन बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, यहाँ पे जो आयतन लेंगे वो लीटर में लेंगे, किसी विलयन का, जो विलयन का आयतन है ना, न कि सॉल्वेंट का। ठीक है ना, तो जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम लेंगे और वो भी लीटर में, लीटर से जब डिवाइड करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स को सॉल्यूट के तो हमें नॉर्मलता मिलेगी उस विलयन की। ठीक है ना, यानी कि नॉर्मलता क्या होती है, ये होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का
आयतन लीटर में, ठीक है, ये नॉर्मलता होती है। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक, यहाँ पे बात समझने वाली है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे पता करेंगे, किसी भी सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए भी लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता करने के लिए ये है, यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ये होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, ये होता है। ठीक, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या मिलेगा विलेय का भार, ठीक है ना, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, अच्छा, कभी कभी कुछ आयनिक सॉल्यूट मिलते हैं, है ना, वहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार कैसे पता करते हैं, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं विलेय का तुल्यांकी भार बराबर, ये क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार बटे विलेय की संयोजकता। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, ये विलेय का तुल्यांकी भार, यानी कि जो इक्विवेलेंट वेट है, ठीक, इक्विवेलेंट वेट है ना, बराबर कैसे पता करेंगे, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है ना, ये विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय की संयोजकता, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी, ठीक है ना, ये होता है। ठीक, तो इस तरह से हम पता कर लेंगे नॉर्मलता को। ठीक, सबसे पहले पता करेंगे, हमें पता करना होगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसका आयतन लीटर में नापेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ठीक, और ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, जो दिया रहेगा द्रव्यमान, है ना, विलेय का जो भार दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, उसको जो है उसके तुल्यांकी भार से, उस विलेय के तुल्यांकी भार से भाग दे देंगे, तो मिलेगा हमको ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अच्छा, अब कहीं कहीं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में, है ना, जो संयोजकता है ना, उसको कैसे पता करेंगे, विलेय तुल्यांकी भार है जो, कैसे पता करेंगे, विलेय का जो अणुभार होगा उसकी संयोजकता से भाग दे देंगे, तो हमें तुल्यांकी भार मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि अब इसको अगर लिखा जाए, एक ही लाइन में अगर लिखा जाए, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, मिटा देते हैं इसको ऊपर वाला को। ठीक है, इसको मिटा करके बताते हैं। ठीक, यानी कि अगर नॉर्मलता को लिखा जाए, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक, ये हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या दे देगा, अब बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, ये
पूरा हो जाएगा नॉर्मलता के बारे में। अब यहाँ पे तुल्यांकी भार भी दिया हुआ है कभी कभी, तो इसको लिख सकते हैं विलेय का भार आप बटे तुल्यांकी भार पता करने के लिए क्या करते हैं, ये विलेय का अणुभार बटे विलेय की संयोजकता, ठीक, और सबको भाग दे देंगे ये विलयन का आयतन लीटर में नाप करके, है ना। तो ये पूरा आपको दे देगा नॉर्मलता, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि हमें पहले सबसे पहले ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता करनी होगी, उसको विलयन के आयतन लीटर से भाग देना होगा, ठीक है ना। तो विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, विलेय का भार, ठीक है ना। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे पता करते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और विलेय का तुल्यांकी भार क्या मिलता है, विलेय का अणुभार बटे विलेय का संयोजकता, ठीक है ना। तो अब इससे आपको क्या मिलेगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या मिल गई तो उसको विलयन के जो लीटर में आयतन नापे रहेंगे उससे भाग दे देंगे, तो हमको विलयन की नॉर्मलता मिल जाएगी, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वैलेंसी ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसको एक सवाल के रूप में हम इसको और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक सवाल है कि फाइंड मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ 15% of H2SO4 solution if its density is 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि किसी विलयन की, है ना, जो 15% है बाई मास, है ना, और उसका घनत्व जो दिया है 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है ना, उस विलयन की H2SO4 है, वो H2SO4 को डिजॉल्व किया गया है, मान लीजिए कि वाटर में डिजॉल्व करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, क्या पता करना है आपको, मोलरता भी पता करना है, मोललता भी पता करना है, और नॉर्मलता भी पता करना है, ठीक है। तो अब जो है हम अलग अलग तीनों को पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोलरता को देखते हैं, ठीक है ना। मोलरता, ठीक है ना, मोलारिटी अभी आपने कल पढ़ा था मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, ये होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये आपने पढ़ा था। तो मोलों की संख्या पता करनी है सबसे पहले। तो मोलों की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, विलेय का भार ये दिया हुआ है 15 ग्राम, ठीक, 15 ग्राम दिया हुआ है, और विलेय का अणुभार H2SO4 का अणुभार कितना होगा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास ये 98 होगा, ठीक है। तो ये विलेय के मोलों की संख्या कितनी मिल जाएगी, ये 15/98, ये मोलों की संख्या मिल गई। अब आयतन लीटर में पता करना है, ठीक है ना। तो आयतन लीटर में पता करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है H2SO4 का डेंसिटी, ठीक है ना, 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और दूसरी बात ये कि ये 100 ग्राम विलयन में है, ठीक है ना,
यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, मास बाई वॉल्यूम दिया गया है, तो 15 ग्राम H2O, सो 4 100 ग्राम सोल्यूशन में है, ठीक है ना। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया है, ये 100 ग्राम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर होता है मास बाई डेंसिटी। तो मास दिया हुआ है 100 बाई 1.10, ठीक है ना। ये आ जाएगा काट पीट करके, ठीक है ना, ये करेंगे तो 1000/11 हो जाएगा। तो 11 9 99 100, ठीक है ना। 90 पॉइंट समथिंग है, 90.9 होगा, ठीक है ना। 90.9 होगा हमें लग रहा है, हाँ 90.9, ठीक है ना। ये 90.91 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना मिल गया, ये वॉल्यूम मिल गया इसका, ठीक, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो अब इसको लीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.09 लीटर हो जाएगा ये, ठीक। 1000 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 0.09 लीटर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको यहाँ पे रख देंगे, ये 0.09 लीटर, ठीक है ना। तो मोलरता इसकी कितनी आ जाएगी, इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व किए अभी, ये हो जाएगा आपका, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे इस पूरे टोटल को तो 1.68 मोल पर लीटर, ये इसकी मोलरता मिल जाएगी, ठीक है, ये इसकी मोलरता मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको मोलल्टी भी पता करनी है, ठीक है। तो मोलल्टी कितनी हो जाएगी, अब ज़रा देखिए कि मोललता क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक। तो विलेय के मोलों की संख्या जो मिली है वो आएगा आपका, इसको जब यहाँ पे लिख देते हैं, ये 15/98 जब इसको करेंगे तो 0.153 मोल्स आएंगे, ठीक है। 0.153 मोल्स, है ना, 0.153 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। अब बटे विलायक का भार, तो विलायक का भार पता करने के लिए कि अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का जो भार है ना, जो सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है, उसमें से अगर 15 ग्राम जो सॉल्यूट की मात्रा है वो निकाल देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, ये दोनों होता है। तो विलयन अगर 100 ग्राम है तो और विलेय 15 ग्राम है तो विलायक कितना हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये 85 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 85 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए कि इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 85 ग्राम मिला, यानी कि विलायक सॉल्वेंट कितना है, 85 ग्राम, ठीक। तो 85 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.153 अब बटा के 0.085, ठीक है, 0.153 तो ये आपको मिल जाएगा 1.8 मोल पर किलोग्राम, ये इसकी मोललता हो जाएगी इस माध्यम, ठीक है ना, 1.8 मोल पर किलोग्राम, ठीक है, ये इसकी मोललता हो गई। अब बात करते हैं नॉर्मलता की, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद नॉर्मलता देखते हैं। अच्छा, नॉर्मलता में एक चीज़ और भी है कि वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम कितना आया आपका लीटर में, वॉल्यूम कितना मिला था,
0.09 लीटर। इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, 0.09 लीटर। ठीक, ये मिला था हमको। ठीक, तो अब ज़रा देखते हैं कि नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम आज नॉर्मलता ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता अभी आपने पढ़ा कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा था नॉर्मलता का फार्मूला। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे पता करते हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार क्या होता है? विलेय का अणुभार बटे विलेय की संयोजकता। ठीक है, अब देखिए ज़रा हमको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, पहले इसको पता करने के लिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कि विलेय जो है वो H2SO4 है। क्या है? H2SO4। ठीक, ये दे देता है 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, यानी कि इसकी संयोजकता 2 हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है ना, इस पर 2 चार्ज है। ठीक है, 2 माइनस चार्ज है। ठीक, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक, और अणुभार कितना होता है H2SO4 का? 98 होता है बाई 2, यानी कि 49। ये क्या मिल गया? इसका तुल्यांकी भार मिल गया। अब इसी तुल्यांकी भार को जब विलेय के भार से भार दे देंगे तो हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या मिलेगी। और विलेय का भार कितना है? 15 ग्राम। अब बटे तुल्यांकी भार कितना मिला? 49। ठीक, तो अब ये कितना मिल जाएगा हमको? ये मिलेगा आपको 0.306। ये मिल जाएगा आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है ना, इसमें लिख देंगे ग्राम तुल्यांक। इतने ग्राम तुल्यांक मिल गए। ठीक है, इतना मिल गया आपको। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या को आयतन लीटर में जो मिला है उससे भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो हमें नॉर्मलता मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कि इसी फार्मूले पर फिर इसको रखते हैं। ये मिल गया आपको 0.306 अब बटे आयतन लीटर में 0.09। ठीक है ना, इतना मिला, ये लीटर। ये ग्राम तुल्यांक मिल गया, इसको मिटा देते हैं। ग्राम तुल्यांक मिला और बटे इतना 0.09 लीटर मिला। अब 0.036 को 0.9 से भाग दे देंगे, है ना, तो मिल जाएगा ये कितना? 9×3=27 लगभग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 9×3=27 लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको जब भाग दे देंगे तो एक्यूरेट मिल जाएगा। इतना ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसकी नॉर्मलता मिल जाएगी। ठीक है, ये इसकी नॉर्मलता मिल जाएगी। ठीक, तो हम देख लिए कि एक ही सवाल में हम लोगों ने तीनों पता कर लिया, है ना, और तीनों विधियों से जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उन विधियों से हम लोगों ने तीनों को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तीनों को कैलकुलेट करके पता कर लिया कि कैसे निकाला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? रासायनिक विधियों में मोलरता पढ़ा, नॉर्मलता पढ़ा और मोललता पढ़ा। ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है, आप लोग इतना पढ़िए। ठीक, जो भी सवाल हैं उसके लगाइएगा। ठीक है, और एक आध सवाल और बता दें? अच्छा ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना पढ़िए। ठीक, जो भी सवाल रहेगा आप लोग लगाइएगा इसी फार्मूले से। ठीक,
जो नॉर्मलता के जो सवाल होंगे, नॉर्मलिटी के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।